हाय, वेलकम टू अदिति 7 कैफ़े। आज हमने आपसे कुछ शेयर करना था। इंस्टा पे डाला नहीं है, डालना है वो। तो उस केक में वो क्लाइंट मेरे से एटलीस्ट 7-8 टाइम्स केक्स ले चुके हैं, बट उनके कुछ टेक्निकल इशू करके उन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं करी। एंड शी सेड कि मैम मेरी UPI ID चल नहीं रही है, तो जो आपका डिलीवरी पर्सन रेगुलर वाला है क्या वही हमें डिलीवर करने आ रहा है केक हमारा? तो ऐसे DS। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप शी सेड कि मैं उनको कैश पकड़ा दूँगी अगर आपको कोई इशू ना हो। मतलब वो क्लाइंट मेरे साथ शुरू में बहुत अच्छे थे, तो आई सेड ओके कि आप उनको कैश पकड़ा देना, मैं बना के भेज दूँगी। जैसे 12 बजे चाहिए होता है तो मैं 11:30 के नियर बाय अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखकर मैं डिलीवर करा देती हूँ कि 12 बजे तक कस्टमर रिसीव कर ले, क्योंकि उनको वो 12 बजे वाली सेलिब्रेशन ही करनी है ना। तो मैंने वो भेज दिया एंड उनकी बिलीफ पे भी भेजा, और डिलीवरी वाला तो चलो देख ही आएगा चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने कहा मैम हमारे पास केक ही ख़राब आया है एंड वो 4 घंटे रेफ्रिजरेटर में था, फ्रीज़र में था, वो कैसे मेल्ट हो सकता है आजकल कि मौसम कैसा है। एंड उसके बाद शी सेड कि मैम हमारा केक ख़राब आया है, थोड़े टिल्ट में आया है। मैं बहुत शॉक्ड थी क्योंकि 4 घंटे मैंने रखा, मैंने उसको कैसे रखा है ना, ख़राब होता तो वो पहले हो जाता, वो मेल्ट भी नहीं हुआ क्योंकि मौसम ऐसा है। बट मैंने डिलीवरी वाले को कॉल करके पूछा तो ही सेड कि मैम जैसे पहले उनसे पूछो कि उन्होंने मुझसे केक कैसे पकड़ा है, क्योंकि जब मैंने उनको केक दिया है तब केक बिल्कुल सही था। क्योंकि मैं जब भी अपने डिलीवरी वाले को केक देती हूँ वो तो मैं अपने हैंड से हैंड ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं उसको एक ही चीज़ की बहुत सेफली होम डिलीवर करके आना, क्योंकि कस्टमर के केक्स के साथ इमोशंस होते हैं, चाहे वो एनिवर्सरी के लिए बनवा रहा है, चाहे वो बर्थडे के लिए बनवा रहा है, या वो अपने बच्चों के लिए बनवा रहा है। तो हर केक के साथ हर एक का डिफरेंट इमोशन है, तभी केक्स वैसे कस्टमाइज होते हैं तो मैं डिलीवरी वाले को डिलीवर कराने से पहले एक ही चीज़ हर बारी बोलती हूँ। आई नो कि वो ऐसे नहीं करता, बट स्टिल समटाइम्स कोई डिलीवरी वाला नया होता है या कुछ होता है, बट जो मेरे रेगुलर डिलीवरी वाले हैं उनको तो मैं यही कहती हूँ। उन्होंने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से कैरी में, नॉट इन बकेट बट इन कैरी बैग, केक ऊपर लिया। अब वो टिल्ट होकर ऊपर जा रहा है या कैसे जा रहा है आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, जो मुझे पता होगा। और डिलीवरी वाला भी रास्ते से कैसे गया है मैं उसके साथ भी अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे क्या पता वो कैसे जा रहा है कैसे नहीं। बट अभी तक भी तो वो ही बाकी केक्स दे के जा रहा है। तो उन्होंने एक तो पेमेंट नहीं करी, ठीक है, और वो केक भी उन्होंने रख लिया। एंड शी सेड कि मैम हमारा केक ख़राब है, आया है बिल्कुल, तो हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे ना, हम रैपिड वाले की पेमेंट करेंगे, डिलीवरी वाले की पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो आपकी मेहनत तो गई। दूसरा कि आपने अगर गलत होता मैं एक्सेप्ट करती, बट आपको डोर से केक लेना चाहिए या एक बकेट, मतलब एक पॉलीथिन में कैरी बैग में कौन केक लेता है? तो माय डिलीवरी वाला मतलब मुझे कहता मैडम आपको भी तो इतना पता होगा ना कि पिज़्ज़ा और केक कैसे बंदा लेकर जाता है। मतलब ये तो बेसिक नॉलेज है, छोटे बच्चे को भी पता है कि पिज़्ज़ा कैसे लेकर जाना है और केक कैसे लेके जाना है। कोई भी कैरी में तो नहीं लेके जाएगा ऑफ कोर्स। मतलब अगर देखो कैरी की गारंटी मैं कैसे दे दूँ कि अगर वो टिल्ट हुआ तो उसका नाम भी मैं ले लूँ। इनफैक्ट अगर वो डोर से पकड़ते, वो डोर से कलेक्ट करते केक, तो डेफिनेटली मैं ही मिस्टेक काउंट करती अपनी, क्योंकि हम कस्टमर के ऊपर तो डाल नहीं सकते। बट आई डोंट नो कि कैसा रहा, बट हाँ एक लेसन मिल जाता है। तो मैंने डिलीवरी वाले को भी डांटा कि तुमने क्यों उनको कैरी में पकड़ाया। तो ही सेड कि मैम मैंने उनको 2 बार ही कहा, अब अगला जैसे कहेगा मुझे तो वैसे ही करना है, वो कहते नहीं होगा ख़राब, आप डालो कैरी में, हम कलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें मैं किसी को क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगी मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं मैं उनसे एडवांस पेमेंट ही लेती हूँ। बहुत रेयर चांसेस हैं जिनसे मैं बाद में ले लेती हूँ पेमेंट, अदरवाइज़ मैं एडवांस ही लेती हूँ। क्योंकि भाई तुम्हारी तो मेहनत है ना, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी टाइम की वैल्यू तुम्हें तो पता है, किसी को पता हो या ना पता हो। मैंने उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, उस टाइम में मेरे पास कितने केक्स हैं, या मैं उस टाइम पे कितनी डीलिंग कर रही हूँ केक्स की कस्टमर्स के साथ, वो मुझे पता है। या उस टाइम पे मुझे वीडियो अपलोड करनी है, मतलब
बहुत कुछ होता है यार तुम्हारे पास भी, हम फ्री नहीं होते, केक्स वाले भी, अपनी भी पर्सनल लाइफ है। मतलब उस टाइम को मैंने कैसे मैनेज किया है, एक तो तुमने विद इन 2 आवर्स में मेरे को ऑर्डर दिया, दूसरा तुम ब्लेमिंग ऐसे कर रहे हो, और फिर मैंने भी 4 घंटे मांगे थे कि भाई इतनी जल्दी नहीं होगा रेडी, क्योंकि उसको फ्रीज़र में रखने में भी चाहिए मुझे टाइम, एक बनेगा भी, उसको सेटिंग होने में भी टाइम लगेगा, तो टाइम चाहिए, इतनी जल्दी नहीं बनता। मतलब मुझे बहुत कस्टमर्स कहते हैं मैडम हाफ पेमेंट ले लो, हाफ हम बाद में कर देंगे, या हम तो रेगुलर कस्टमर्स हैं आपके, टेंशन ना लो। हम मतलब हैं, मैं कईयों के साथ हूँ एडजस्टेबल, जो जिनका पता है यार, बहुत कस्टमर्स अच्छे भी हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, पर हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सीखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो इसमें मैं नहीं जानती किसकी गलती है, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना उनके साथ अवेलेबल, पर हाँ जो मेरे यहाँ से केक्स चाहते हैं, मैं उस टाइम की वीडियो अपने कस्टमर को ज़रूर भेजती हूँ कि मैम मैंने ये रेडी किया है, सर मैंने ये रेडी किया है, और मैं डिलीवर करने लगी हूँ, आपका टाइम हो चुका है। बट तुम्हें भी पता होना चाहिए कि केक कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही, पर तुम गलती किसकी, तुम भी मेरी कंसीडर कर रहे हो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता कि भाई क्या बोलूँ मैं तुम्हें। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट लाइफ का सीखने को मिलता है, तभी मैं जल्दी बाद की ऑर्डर्स नहीं पकड़ती। और रही बात की मैम पेमेंट बाद में ले लो, हम तो आपके पुराने कस्टमर्स हैं, रहो पुराने, नए भी अच्छे हैं, पुराने भी अच्छे हैं, पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना आना चाहिए। आपने राइड वाले के पैसे भी नहीं दिए, वो भी मुझे ही पे करने पड़े, क्योंकि वो इंसान तो गया ही है, चाहे कोई भी राइड वाला होगा वो भी गया है। कस्टमर्स है ना, मैं उनको स्पेशली मैसेज करती हूँ जब मेरे यहाँ से डिलीवर हो जाता है और उनके वहाँ पे रिसीव हो जाता है, सर या मैम जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कि आपको रिसीव हो गया, आप फ्रिज में रखने से पहले आप चेक कर लो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छे रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, और केक्स भी, तो कुछ ना कुछ होता रहता, कोई बात नहीं। बट हाँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स भी सीखने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनको फर्स्टली यही कहती हूँ, केक इज़ अ सेकेंडरी। फर्स्टली अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, स्पेशली जिसमें तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तो तुम उस चीज़ के पैसे मत छोड़ो, क्योंकि जिसने वो टाइम लगाया होता है ना, उसको पता होता है उसकी वैल्यू, तो तुम उस टाइम की वैल्यू को कवर अप करो, छोड़ो मत किसी तीसरे के लिए। मतलब तुम केक भी रख के बैठ गए और तुमने ये सब भी करा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी जितना मेरे से होता है डोनेट मैं केक्स में भी कर देती हूँ, कि कोई नहीं खर्च सकता पैसे। तो अगर वो मुझे कहता भी है ना, मैडम मेरे को केक चाहिए या फैमिली में चाहिए, मैं ऐसे भी दे देती हूँ, तो इसको भी समझ के दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें भी भेज दूँगी। ओके, सी यू। मेरा मन में था आज कि आपके साथ ये टॉपिक शेयर करूं। मतलब मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे भी रहते हैं और स्टूडेंट्स भी, कि मैम आपकी बिज़नेस रनिंग बहुत अच्छी है। बिज़नेस रनिंग अच्छी है, बट तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ के अंदर। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो श्योरली अप एंड डाउन आते हैं, तो जब डाउन पार्ट भी आता है तो तुम्हें उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स नॉट अ डाउन पार्ट, बट नॉर्मली आई से कि मतलब सब अच्छे नहीं हैं, सब बुरे नहीं हैं, कोई कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा कर ही जाता है। तो मेरे क्लाइंट्स भी कई बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि वो मुझे फीडबैक बहुत अच्छी देते हैं। जो मतलब अगर मेरी कमी पेशी भी रहती है, वो भी मुझे फीडबैक्स मिलते हैं कि मैं नेक्स्ट चीज़ में इम्प्रूव करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बुरे फीडबैक्स भी नहीं लेती, मैं लेती हूँ उस चीज़ को आगे के लिए सही करने के लिए, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो फिर कौन ही बताएगा। अपने तो कुछ भी नहीं बताते, सब अच्छा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। सब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी हर चीज़ में, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो इस चीज़ से मुझे फीडबैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फीडबैक्स दो और मैं एक्सेप्टेबल हूँ अगर वो मुझे सही लग रहा है तो।